बड़ी सीधी-सी बात है, जब तक जमहूरियत जो है वो बहाल नहीं हो सकती, मईशत किसी भी तौर पे बहाल नहीं हो सकती। तो फिर लोगों साथ का क्यों दे रहे हैं साथ आप? नहीं है। कौन साथ दे रहा है? उनका तो साथ दे ही कोई नहीं रहा। असेंबली में आप लोग बैठे हुए हैं। भाई असेंबलियों में बैठे हुए हैं जो गलत तो असेंबली में आज़ादी के साथ बात कर रहे हैं। 45 जो 45 के एमपी एमएनएज़ हैं वो उनका हक है बैठने का। जो 40 फॉर्म 47 के एमएनए एमपीज़ हैं उनका हक नहीं है बैठने का, ये बात है। जैसा कि खान साहब की हिदायत के मुताबिक कि पार्टी इंशाल्लाह 5 अगस्त तक पूरे ज़ोर-शोर से तहरीक को लेके चलेगी और फुल ज़ोर में होगी तहरीक इंशाल्लाह 5 अगस्त तक। जो काम अदालतों को करना चाहिए वो सीसीडी करेगी। ये तो बिल्कुल गलत है। आप कैसे एक बंदे को कत्ल की सज़ा सुना सकते हैं जो जबकि अदालतें हैं इसलिए? उस वक़्त भी जो रेट्स थे, वो भी आसमान पे पहुँच गए थे। वो कौन-सी आसमान पे हैं जो अभी वो ट्रिपल हो गए हैं तब से ये रेट। 200% जिनमें इज़ाफ़ा हो चुका है वो अब क्यों नहीं है वो मीडिया वाले बोल रहे हैं मेरी बड़ी मोज़बाना और मेरी बड़ी हमदर्दाना ये बात कर रहा हूँ कि वो जो लोग कहते थे कि ये मरियम नवाज़ का खुद अपना एक बयान है कि अगर तेल महँगा हो, महँगाई हो तो इसका मतलब है वो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है या वज़ीर-ए-आला चोर होता है। अब ये चोर हैं जो महँगाई इस लेवल पे कर रहे हैं। तो कब तक आपका ख़ान अवाम में होगा? इंशाल्लाह बहुत जल्द। नहीं, बहुत जल्द तो मुराद ये है कि कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं आप कि ख़ान इस वक़्त बाहर होगा? बस 1-2 माह की कार्रवाई है। नाज़रीन, पाकिस्तानी मईशत इस वक़्त किस नहज पे चल रही है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा है? इस हवाले से बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद शब्बीर गादी। इस वक़्त ज़िली जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शेखुपुरा की ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं। नाम भी बड़ा, काम भी बड़े और आपका लीडर भी बड़ा। क्या कहेंगे इस बारे में? दबंग कार्रवाइयाँ जारी हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हमारा लीडर बड़ा है, इसी तरह हम इंशाल्लाह हमारे जो हौसले हैं, वो भी बड़े हैं। तो कब तक आपका ख़ान अवाम में होगा? इंशाल्लाह बहुत जल्द। नहीं, बहुत जल्द तो मुराद ये है कि कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं आप कि ख़ान इस वक़्त बाहर होगा? बस 1-2 माह की कार्रवाई है, इंशाल्लाह बाहर होंगे। वो तो इतने साल बीत गए अभी तक। बस वो होती हैं चीज़ें, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो ख़ान कमज़ोर नहीं हो गया अंदर रह के कि बस एक्टिव है? दुनिया कमज़ोर हो सकती है, मेरा खान कमज़ोर नहीं हो क्या सकता। कहना! ना उसके चाहने वाले कमज़ोर हो सकते हैं और ना उसके जंगजू कमज़ोर हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 5 अगस्त के हवाले से आप क्या लेमा इख्तियार कर रहे हैं? जैसा कि खान साहब की हिदायत के मुताबिक कि पार्टी इंशाल्लाह 5 अगस्त तक पूरे ज़ोर-शोर से तहरीक को लेके चलेगी और फुल ज़ोर में होगी तहरीक इंशाल्लाह 5 अगस्त तक। और मैं खान साहब के इस मैसेज पे अल्हम्दुलिल्लाह शेखपुरा के अंदर पूरे ज़ोर-शोर से और पूरे एतमानान से और पूरे दिल और लगाव से इस तहरीक का आगाज़ किया है हमने और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ ज़िला शेखपुरा के अवाम से कि हम 5 अगस्त तक पूरे ज़ोर से तहरीक को ज़ोर-शोर से अरूज पे लेके जाएँगे। नहीं, जब देखने में आया है कि जब इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, तो जब हुकूमत एक्टिव होती है, तो फिर आप जैसे जो लोग हैं या आपकी पार्टी है, वो साइड पे हो जाती है, आगे-पीछे भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये आप जैसे आपने कहा, ये बात जंजुआ साहब ऐसे है कि 9 मई से लेके आज तक, जिस जगह पे भी पार्टी ने बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह हम हाज़िर हुए हैं। चाहे वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, चाहे वो केपीके में हो, शंगजानी और जलसा हो, किसी जगह पे भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी जगह पे ये नहीं हुआ कि शेखपुरा की नुमाइंदगी ना हुई हो। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ ने काफ़ी ज़्यादा दबंग कार्रवाइयों के लिए दबंग फ़ोर्सेस बना दी हैं। एंटी नारकोटिक्स फ़ोर्स बन गई, पीरा फ़ोर्स बन गई। इसके अलावा और भी फ़ोर्सेस जो हैं बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मुतहर्रिक हैं। काम अच्छे हो रहे हैं। नहीं, काम तो बिल्कुल नहीं भी नहीं हो रहा। नहीं, अवाम क्या तो काम खुश हो है, रहा है? कौन-सी अवाम खुश है? पाकिस्तानी अवाम। कोई अवाम खुश है ही नहीं है। आप देखें ना, ये कौन-सी बात है वो फलाँ फ़ोर्स बना दो, फलाँ फ़ोर्स बना दो। इसका मतलब है जो पहले फ़ोर्सेस हैं वो नाकाम है। नहीं, काम ज़्यादा नहीं, वर्कलोड काम ज़्यादा था ज़्यादा ना? जो जो काम अदालतों को करना चाहिए वो सीसीडी करेगी। ये तो बिल्कुल गलत है। आप कैसे एक बंदे को कत्ल की सज़ा सुना सकते हैं जो जबकि अदालतें हैं इसलिए? उस्मान बुज़दार को आपकी हुकूमत ने पंजाब का वज़ीर आला बना दिया। जी। उसकी कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, कभी ऐसा हुआ है कि एक आम आदमी को कोई बंदा वज़ीर-ए-आज़म बना दे? ये मेरे खान की खूबी है जिसने बना के दिया है ऐसे। उस वक़्त भी जो रेट्स थे, वो भी आसमान पे पहुँच गए थे। वो कौन-सी आसमान पे हैं जो अभी वो ट्रिपल हो गए हैं तब से ये रेट। 200% जिनमें इज़ाफ़ा हो चुका है वो अब क्यों नहीं है वो मीडिया वाले बोल रहे हैं मेरी बड़ी मोज़बाना और मेरी बड़ी हमदर्दाना ये बात कर रहा हूँ कि वो जो लोग कहते थे कि ये मरियम नवाज़ का खुद अपना एक बयान है कि अगर तेल महँगा हो, महँगाई हो तो इसका मतलब है वो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है या वज़ीर-ए-आला चोर होता है। अब ये चोर हैं जो महँगाई इस लेवल पे कर रहे हैं। और आपके जो खान हैं, वो यूथ के लिए क्या सोचते हैं?
वो मुस्तकबिल समझते हैं यूथ को। वो कहते हैं कि यूथ ही मुस्तकबिल है, उनकी तहरीक है ये। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद हो। आज़ाद मुल्क में आज़ाद कौम हैं आप। आप आज़ाद कौम हैं ना? तो फिर और कौन-सी आज़ादी चाहिए आपको? हमें आज़ादी चाहिए कि हम अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर सकें। हमें ये आज़ादी चाहिए कि हम जिस बंदे को वोट दें वो इक़्तिदार में आए, वो एमपी या एमएनए बने और वो हमारे अवाम की जो है वो खिदमत करे। अवाम के पास सिर्फ़ एक राइट है कि जो वो अपनी मर्ज़ी से बंदे को इंतखाब करते हैं कि ये बंदा हमारा जो एमपी हो, एमएनए हो, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हो, मेंबर नेशनल असेंबली हो। क्या पाकिस्तान के अंदर ये है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फ़ॉर्म 45 हमारे पास फ़ॉर्म 47 की गवर्नमेंट बन गई। वो उस फ़ॉर्म 47 की गवर्नमेंट ने गैर कानूनी काम करके, गैर कानूनी तौर पे वो जाके बैठी और उन्होंने गैर कानूनी तरमीम पास करके जुडिशरी का बेड़ा गर्क कर दिया। जो आईनी अदालतें हैं, वो इस वक़्त बिल्कुल गैर आईनी अदालतें हैं। सब मुल्क की मईशत इस वक़्त किस नहज पे चल रही है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुल्क की मईशत इस वक़्त बिल्कुल डूब चुकी है। बड़ी सीधी-सी बात है, जब तक जमहूरियत जो है वो बहाल नहीं हो सकती, मईशत किसी भी तौर पे बहाल नहीं हो सकती। जमहूरियत तो बहाल है, आपके जो पार्लियामेंटेरियन हैं, वो नशिस्तों बैठे हुए हैं, वो असेंबली में बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। भाई गैर आईनी जमहूरियत है। तो फिर लोगों साथ का क्यों दे रहे हैं इत्तेफाक आप? नहीं है। कौन साथ दे रहा है? उनका तो साथ दे ही कोई नहीं रहा। असेंबली में आप लोग बैठे हुए हैं। भाई असेंबलियों में बैठे हुए हैं जो गलत तो असेंबली में आज़ादी के साथ बात कर रहे हैं। 45 जो 45 के एमपी एमएनएज़ हैं वो उनका हक है बैठने का। जो 40 फॉर्म 47 के एमएनए एमपीज़ हैं उनका हक नहीं है बैठने का, ये बात है। जी, वो गलत बैठे हुए हैं बात हमारे कर साथ। रहे थे चौधरी मोहम्मद शब्बीर गादी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, शेखुपुरा के ज़िली जनरल सेक्रेटरी। तो बात इनकी सोच तक और इन्होंने अपनी सोच आप तक पहुँचाई। इस रिपोर्ट के साथ ही मेज़बान अख्तर रसूल जंजू आपको इजाज़त दीजिएगा।